जंगल के बीच वंडरवर्ल्ड म्यूजियम में गोल्डन हिस्ट्री मेडल की प्रदर्शनी थी। उल्लू सर ने डिस्प्ले केस टूटा देखा और मेडल गायब था। वे घबरा उठे। गार्ड ने कहा, ऐसी चालाकी कोई आम चोर नहीं कर सकता। गुब्बू और पिप्पी को बुलाया गया। दोनों दौड़ते हुए पहुंचे। गुब्बू ने फर्श पर फैले टुकड़े देखे। पिप्पी ने अपनी छोटी टॉर्च से चारों ओर देखा। गुब्बू बोला, केस अंदर से टूटा है, मतलब चोर को पासवर्ड पता था। पिप्पी ने दीवार पर एक बैंगनी पंख देखा और कहा, यह पर्पल क्रो का लगता है। गुब्बू ने गंभीर होकर कहा, तो फिर कोई और उसकी मदद कर रहा है। अब म्यूजियम का माहौल रहस्य से भर गया। केस गुब्बू और पिप्पी के हाथ में था। गुब्बू झुका और फर्श पर पड़े अजीब गोल निशानों को ध्यान से देखने लगा। ये जानवर के पांव नहीं, किसी खास तरह के जूते के हैं, गुब्बू ने कहा। पिप्पी ने अपनी नोटबुक में आकार नापा। निशान बहुत बड़े थे। दोनों आगे बढ़े तो निशान दीवार के पास ही अचानक खत्म हो जाते थे। तभी पिप्पी ने एक छोटा धातु का टुकड़ा उठाया जिस पर लिखा था T02 प्रोटोटाइप। पिप्पी बोला, यह तो किसी मशीन का पार्ट है। गुब्बू ने सोचते हुए कहा, टी, क्या यह ट्रैप्टो का टी हो सकता है? दोनों बाहर निकले और उन उड़ते पंखों का पीछा किया जो हवा में फंसे रह गए थे। उन्हें एक पुरानी पगडंडी मिली जो बहुत कम जानवर इस्तेमाल करते थे। रास्ते में एक टूटे पेड़ के पीछे से अजीब धप धप आवाज आई। गुब्बू ने हाथ उठाया, चुप, कोई यहां है। पिप्पी धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुब्बू और पिप्पी जंगल के घने हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ घने थे और डरावनी आवाजें आ रही थीं। अचानक पिप्पी को टूटी हुई शाखाओं की एक लाइन दिखी। उसने कहा, कोई यहां भारी चीज लेकर गुजरा है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक जंग लगी झोपड़ी दिखी जिसकी खिड़की से हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी। वे चुपचाप पास पहुंचे। भीतर पर्पल क्रो घबराया हुआ बैठा था। पिप्पी ने फुसफुसाया, ये तो कुछ छुपा रहा है। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, आखिर तुम पहुंच ही गए, गुब्बू और पिप्पी। वह था प्रोफेसर ट्रैप्टो, जंगल का सबसे चालाक वैज्ञानिक। उसके हाथ में शैडो बूस्ट बूट्स थे। ट्रैप्टो बोला, पर्पल क्रो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। मेडल से मैं जंगल पर राज करूंगा। गुब्बू ने पंखों का ढेर देखा और कहा, तो पंख तुम गिरा रहे थे ताकि पर्पल क्रो पर शक जाए। ट्रैप्टो हंसकर बोला, बिल्कुल। पिप्पी ने शांत आवाज में कहा, लेकिन चोरी कभी जीत नहीं दिला सकती। झोपड़ी की हवा भारी हो चुकी थी। अब असली मुकाबला होना तय था। ट्रैप्टो ने शैडो बूस्ट बूट्स पहनकर झोपड़ी की छत तोड़कर एक ऊंची छलांग लगाई और भाग गया। गब्बू और पिप्पी तुरंत उसके पीछे दौड़े। जंगल में ट्रैप्टो पेड़ों के ऊपर से उछलकर भाग रहा था। पिप्पी बोला, हमें उसे रुकवाना होगा वरना वो झील पार करके छुप जाएगा। गब्बू ने एक पेड़ की डाल पर लगी टाइम रोप देखी, वही रस्सी जिससे बंदर झूलते थे। उसने तुरंत रस्सी पकड़ी और पिप्पी के साथ ऊंची छलांग लगाई। दोनों सीधे ट्रैप्टो के सामने उतर गए। ट्रैप्टो चीखा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। पर उसी समय पिप्पी ने अपने बैग से मैग्नेट स्नैपर निकाला जिसे उसने ट्रैप्टो के जूतों पर फेंक दिया। जूते चिपककर बंद हो गए और ट्रैप्टो जमीन पर लुढ़क गया। उसके हाथ से गोल्डन हिस्ट्री मेडल छूट कर गिरा। पर्पल क्रो झाड़ी से निकला और बोला, मैंने ट्रैप्टो की बातों में आकर गलती की। पर्पल क्रो ने कहा, मैं मदद करूंगा। गब्बू ने कहा, गलती मानना भी हिम्मत है। अब बस ट्रैप्टो को पकड़ना बाकी था और सब कुछ ठीक हो गया। गुब्बू और पिप्पी ट्रैप्टो को लेकर वापस म्यूजियम पहुंचे। जंगल के सभी जानवर म्यूजियम के सामने इकट्ठा थे। उल्लू सर ने मेडल वापस देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने फिर से जंगल को बचाया। ट्रैप्टो को जंगल सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। पर्पल क्रो ने कहा, मैं भी बहकावे में आ गया था। गुब्बू मुस्कुराया, हर कोई दूसरा मौका डिजर्व करता है। म्यूजियम की लाइटें फिर चमकी और मेडल अपने स्थान पर चमक उठा। एक नया बोर्ड लगाया गया,
गुब्बू और पिप्पी, जंगल के स्मार्टेस्ट जासूस। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और अगले रोमांच के लिए तैयार हो गए।